My friend has bought a storybook at 25% discount. So discount percentage is given. Change it into fraction. We got 1/4. As it is discount percentage and we know कि डिस्काउंट जो निकलता है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ डिस्काउंट? सो फार्मूला ऑफ डिस्काउंट्स इज़ डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100%. सो हमने जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो ये दोनों सेम होगा, तो यहाँ से हम मीनिंग निकाल लेते हैं. सो MRP मस्ट बी 4, discount must be 1, therefore what is value of selling price? ओके, यहाँ पर अगर हम बायर हैं, अगर हम इस स्टोरी बुक को परचेस कर रहे हैं तो ये हमारे लिए हो जाएगा कॉस्ट प्राइस. सो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 4 रुपये में से 1 रुपये माइनस 3 रुपये. तो हमें क्या निकालने कहा है? 25% डिस्काउंट ऑन रिटेन प्राइस इफ़ ही सेल्स द बुक एट रिटेन प्राइस. ओके. अब अगर मान लेते हैं रिटेन प्राइस पे मैंने ख़रीद लिया इस बुक को, नाउ आई विल सेल. अब मैं सेल करूँगा, तो अब अगर मैं सेल कर रहा हूँ फॉर मी, नाउ कॉस्ट प्राइस इज़ 3 एंड सेलिंग प्राइस क्या है? इफ़ ही सेल्स द बुक एट रिटेन प्राइस, दैट्स मीन मार्क प्राइस, और वो क्या है? 4. देन व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज? ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 एंड परसेंटेज. सो प्रॉफिट कितना है? तो MRP है 4 विच इज़ सेलिंग प्राइस फॉर मी एंड कॉस्ट प्राइस इज़ 3. आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस 3 इंटू 100 एंड परसेंटेज. once I solve it I got 1/3 इंटू 100%, और इसको सॉल्व करने पर ये हो जाता है 33 1/3%. दिस इज़ आवर आंसर. So come to question number 9. Niyamat Chacha has bought 150 eggs at the rate of ₹5 each. So if cost price of 150 eggs, एक का प्राइस है 5 रुपये, तो 150 अंडों की कीमत हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दें 750. बट आफ्टर ब्रिंगिंग टू द शॉप ही shows that 8 eggs are broken and 7 eggs are rotten. तो रिमेनिंग eggs कितना हो गए? टोटल 150 था, आउट ऑफ विच 7 अंडे टूट गए और 8 अंडे ख़राब थे. तो दैट्स मीन 150 माइनस 15, 135 एग्स जो है वो बच गए. नाउ इन अंडों को ये सेल करेगा, नियामत चाचा सेल करेंगे. तो रेट इज़ गिवन, सेलिंग प्राइस ऑफ 135 एक्स किसके बराबर होगा? तो ईच एक
6 rupees, so we have 135x, so we have to multiply this. Once I multiplied, I got 810. So we need to find out whether it is profit or loss. सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, तो हमें फ़ायदा हुआ है, तो फ़ायदा वी गॉट प्रॉफिट, सो वी नीड टू फाइंड आउट प्रॉफिट परसेंटेज. व्हाट इज़ फार्मूला? टोटल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 एंड परसेंटेज. जस्ट पुट इट. तो 810 माइनस 750 अपॉन 750 into 100 percentage. Once I solve it, I got 60 here. 750 into 100 percentage. After solving this, we get 8. Yeah, 8%. How we can solve it? This सिफर गया. Okay, 25 4 जा 25, 3 जा 3, 2 जा, so 8 is the correct answer. Question number 10. Asif's chacha sold a toy at 5% profit. So profit percentage is given 5%. We can convert it as 20. And what is meaning of 1 upon 20? So सर, अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो आपको प्रॉफिट हुआ 1, therefore selling price 21. Okay, now the second part of the question. If the cost price of the toy is less by 20%, so this is a very important part. What is the meaning of 20% less? 20% less, what is the meaning of it? So first of all, we need to understand this 20% less and then move forward to solve the question. Okay, 20% means 20 upon 100. Less means, okay, we need just show a symbol of less. Solve it. We got 1 upon 5. That's mean 1 upon 5 को less करना है. तो आप इसको ऐसे एब्रिविएट कर सकते हो कि यहाँ से हम इसको एब्रिविएट करते हैं. If original number is 5, तब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, कम करना है. कितना? सब्ट्रैक्ट करना है 1. सो फाइनल नंबर क्या आएगा? या यस, करेंट नंबर क्या आएगा? 4 आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस. इसका मतलब ये है कि सर, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि वी नीड टू लेस 20%. किसको? कॉस्ट प्राइस को. कॉस्ट प्राइस को क्या करना है? 20% कम करना है. तो इसका यहाँ पे ये मतलब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट? लेट्स सी. इट सेज, अगर भाई आपको 5 कॉस्ट प्राइस दिया है तो 20% डिस्काउंट करने का मतलब, 20% लेस करने का मतलब ये है कि आप 1 माइनस करोगे. ऑब्वियस बात है, 1 माइनस करने के बाद 4 आएगा. यानी कॉस्ट प्राइस जैसा कि हमें 20 दिया था, तो अब हमें क्या करना है? इस कॉस्ट प्राइस 20 से 20% ऑफ 20 डिस्काउंट करना. अगर नॉर्मली हम देखें तो ऐसे कर सकते हैं, बट इस मेथड से, मेथड 1 से अगर हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो किस तरह से होगा? इसी चीज़ को यहाँ मेथड 1 में अप्लाई करते हैं. इस तरह से हमें क्या करना है कि सर, फिर से एक बार इसको देखते हैं.
अगर मान लो ये कॉस्ट प्राइस है 5, तो अगर 5 आपका कॉस्ट प्राइस है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, 20% लेस करना है कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि परसेंट के टर्म में 20 होगा, हमने 20% को कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन में, और जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हैं तो इस फ्रैक्शन को हम इस तरह से एब्रीविएट किए हैं। सो अगर एब्रीविएट करने के बाद क्या पता चला, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 5 है तो 20% लेस करना है, मतलब 1 लेस करना है। तो 1 लेस करने के बाद जो हमारे पास ये डाटा बच रहा, ये हमारा फाइनल कॉस्ट प्राइस होगा। बट क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस 5 है? नहीं, हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो 20 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, इस 5 को कन्वर्ट करना होगा किसमें सर, इस 5 को कन्वर्ट करना होगा हमारे कॉस्ट प्राइस के वैल्यू में 20। तो यहाँ पे 20 करने के लिए क्या करना होगा सर, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 4। जब हमने एक डाटा को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें सारे डाटा को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 16। ऑब्वियस सी बात है, इसको जब इससे माइनस करते हैं दैट्स मीन दिस इज़ आवर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 20% लेस करते हैं, दैट्स मीन 20% मीन्स 4। ओके हेयर, तो जब हम कॉस्ट प्राइस से 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास नया कॉस्ट प्राइस आता है विच इज़ इक्वल टू 16। सो वी कैन से नाउ आवर कॉस्ट प्राइस या करेंट कॉस्ट प्राइस कितना है, करेंट कॉस्ट प्राइस इज 16। नाउ रीड द क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। So Asif Chacha sold a toy at 5% profit if the cost price of the toy is less by 20% and selling price is less by 34, then Asif Chacha would make a 10% profit। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ओके, सेलिंग प्राइस ऑब्वियस सी बात है कुछ होगा, पहले का सेलिंग प्राइस और अभी जो सेलिंग प्राइस निकलेगा कैसे निकलेगा, 10% प्रॉफिट दे दिया है तो इस 10% से हम क्या करेंगे, डाटा निकालेंगे, तो वहाँ से सेलिंग प्राइस आएगा। यहाँ का सेलिंग प्राइस और वहाँ का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया हुआ है 34। सो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा और वहाँ से हम 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करना है, 10% प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ 10% प्रॉफिट, वी नो, just use here profit percentage 10% is given, so we know 10% means 10 upon 100, that's mean 1 upon 10, and we know 1 upon 10 profit means we can say if cost price is 10, profit is 1, that's mean selling price is equal to 10 plus 1 11। बट वी नीड टू सी, क्या हमारा कॉस्ट प्राइस 10 है? नो सर, वी डोंट हैव 10 एज आवर कॉस्ट प्राइस। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा कॉस्ट प्राइस तो 16 है, तो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू आवर कॉस्ट प्राइस। एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट सर, सिंपल है, हमें क्या करना है सर, हमें 16 लाना है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ 16 लाने के लिए क्या करना होगा, 16 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरह जब यहाँ पे किए हैं तो यहाँ भी करना होगा और यहाँ भी करना होगा, इज़न्ट इट। यहाँ करने पे हमें मिल रहा है ये, और यहाँ करने पे हमें मिल रहा है, मल्टीप्लाई करना होगा 11 इंटू 16। सो 16 1 जा 16, 176 upon 10। So now the question is completed actually. This is our final selling price. Okay, this is our initial selling price, and in the question the difference between final selling price and initial selling price is given as 34. So we can say therefore
what we can say, therefore we can say difference in selling price is 34। therefore अच्छा, कौन सा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा? ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो यहाँ कहा गया है कि सेलिंग प्राइस को लेस किया गया है, सेकंड केस में सेलिंग प्राइस को कम किया है, तो ऑब्वियस सी बात है पहला वाला सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। सो 21 पहला वाला सेलिंग प्राइस माइनस 176/10, अगर हम ये डिफरेंस निकालते हैं तो ये मीन्स करता है 34 के। जस्ट इसको सॉल्व करते हैं तो ये 210 हो जाएगा, ये 176 हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा? 34 के। ओके, सॉल्व इट। वंस आई सॉल्व इट आई गॉट 34। ओके, 34/10 मीन्स 34, तो यहाँ से आ जाएगा 1 मतलब क्या होता है, तो 34 ये तो था अपॉन 34/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 34/34 इंटू 10, दैट्स मीन वी गॉट 10। 1 का मतलब 10 होता है। व्हाट इज़ आवर कॉस्ट प्राइस? सर आवर कॉस्ट प्राइस इज़ 20 एंड वी नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। ओके, initial cost price is the original cost price, therefore what is meaning of 20? We can easily get from there, 1 means 10 to 20 means 200. This is our cost price and this is the required answer. So I hope you got understand this very beautiful question. It is a little bit difficult, so I think I need to solve this question with a different method so that you can understand easily. So let me solve by second method, method 2. So in this method, once again you just need to see the question, what are the data is given. Say profit percentage is given and rest data is given. Okay, so what I do, I just take assume, you need to assume, let us assume cost price as 100. ओके, हमने 100 मान लिया। अच्छा, यहाँ पे बोला है प्रॉफिट जो है 5% है। अगर मान लो प्रॉफिट परसेंटेज इज़ गिवन एज 5%, इसका मतलब क्या होता है? 100 पे 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल रहा। जब हमारा कॉस्ट प्राइस ही 100 है तो इसका मतलब हमारा सेलिंग प्राइस डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आएगा? 105 आएगा। ठीक है, एक्चुअली ये जो डाटा है ना, ये परसेंटेज चैप्टर का गेम है। परसेंटेज चैप्टर में ये कैसे मैंने किया ये पढ़ाया जाता है। तो यू जस्ट अंडरस्टैंड और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 100, आवर कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल। If cost price is given as 100 and someone said that we got profit 10%, that means selling price is 110. So calculation जो है बहुत सिंपल हो जाता है 100 मानने पे। Now this is all about by first case. Okay, what about second case? सेकेंड केस में क्या हुआ? सेकेंड केस में कहा कि सर 20% जो है कॉस्ट प्राइस को कम करना है। अच्छा, सेकेंड केस का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सर जो कॉस्ट प्राइस आपके पहले केस में था उसमें से 20% कम करना है। 20% कम करना है मतलब 20% ऑफ 100 कम करना है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये आप लिखो या ना लिखो, 100 है तो 20% कम करना है तो 80 आएगा। देखिएगा, डायरेक्ट सिंपल कैलकुलेशन है, फिर भी हम यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाते हैं क्या आएगा, 80। फिर भी देखते हैं, 100 है, 20% मीन्स ये और ये, तो इफ़ आई सॉल्व इट, यहाँ 20 आएगा और 100 माइनस 20 80। सो 80 आ रहा था यहाँ पर,
इसको मैं छोटा करके यहाँ दिखा देता हूँ। चलो नेक्स्ट। सो सेकेंड केस का कॉस्ट प्राइस हमें पता है। अच्छा, सेकेंड प्राइस का अगर कॉस्ट प्राइस पता है और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर 10% प्रॉफिट करना है। तो अगर 10% प्रॉफिट करना है तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। तो हमें 10% प्रॉफिट करना है तो सर 10% प्रॉफिट लिखते हैं। अब एक बात बताइए, प्रॉफिट किस पे होता है? सर प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे होता है। सेकंड केस का कॉस्ट प्राइस क्या है? सर सेकंड केस का कॉस्ट प्राइस तो ये है। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास 80 एज अ कॉस्ट प्राइस है। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस अगर निकालते हैं, ऑब्वियस सी बात है सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया हुआ है तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालते हैं। बट वी नीड टू रिमेंबर कि नाउ इन आवर सेकंड केस कॉस्ट प्राइस इज़ 80। तो अब हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस जनरली क्या होता है? सर सेलिंग प्राइस जनरली होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो सर हमें परसेंटेज में दिया हुआ है 10%, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालो, है ना। तो सिंपली आप ऐसे कर सकते हो कि सर 80 हमारा कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सर सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है उसको कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है 80, इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 80 आ गया प्लस, तो यहाँ पे क्या आया 8। ओके, सो आवर सेलिंग प्राइस इज़ 88। ओके, क्वेश्चन बन गया है, बहुत इजी हो गया है अब। सर पहला सेलिंग प्राइस ये है, फाइनल सेलिंग प्राइस ये है, इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? सर 105 माइनस 88, इनका जो डिफरेंस होता है उसका मतलब होता है 34, इजंट इट? ओके, नाउ इफ़ इट मीन 34 तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा 17 1। ओके, तो 17 मीन्स होता है 34, तो 1 मीन्स क्या होगा 34 अपॉन 17, दैट्स मीन 2। what we need to find, we need to find out cost price, our original cost price. And what is our original cost price? Sir our original cost price is 100। तो what is the meaning of 100? therefore 100 means क्या होगा वो निकाल लेते हैं। 1 means 2 होता है, तो 100 means 200 होगा। so therefore this is our required cost price। so this method is quite easy as compared to the first one। so I prefer कि आप सेकेंड मेथड को ही अप्लाई करें। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू अप्लाई सेकेंड मेथड, है ना। ओके, थैंक यू।